बेटा आज हम लोग 6.3 का लास्ट सेशन करने जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास बच रहे थे? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD, AB, AC और AD आप ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की जो तीनों साइडें हैं, साइडें दो ट्रायंगल की AB और AC और मीडियन, ठीक है, आर रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ए बी प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के और ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। हाँ बेटा कुछ गलत हो गया क्या है? ये यहाँ क्या होगा? क्यों यहाँ होगा पी एम ना, ठीक है, यहाँ पी एम है, ठीक है। ए डी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? पी एम के। ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के और ए डी प्रोपोर्शनल है बेटा पी एम के, ठीक है। अब ये हमारे पास जानकारी है और इसके बेस पे हमको ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, पूरा ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो। अब देखो ए बी का रेशियो बेटा पी क्यू से दे दिया और ए सी इसका रेशियो पी आर से दे दिया और फिर एडी का रेशियो दे दिया। तो एडी के रेशियो से हमारी कोई बात बनने वाली नहीं है। तो हम क्या करें, किसी तरीके से बेटा है, कैसे, किसी भी तरीके से ये हम ट्रायंगल एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूव कर पाए। क्या प्रूव कर पाए बेटा? इक्वल है, ए एंगल ए और एंगल बी एंगल पी, कंप्लीट एंगल पी। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। क्यों? बाई एस ए एस से किससे बेटा? एस ए एस से, ठीक है। क्यों? साइड का रेशियो तो दे रखा है, ए बी का पी क्यू से और ए सी का पी आर से। बस किस तरीके से हमको ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। एन के एन प्रकार है, एनी हो। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, हमको कुछ याद रखना पड़ता है कि हमको करना क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एडी को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। क्या करेंगे? एडी को आगे बढ़ाएंगे। कितना? जितना एडी है, एडी की अपनी लेंथ के इक्वल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मान लो ये ई तक आपने बढ़ाया, कितना बढ़ाया? एडी इक्वल टू डी ई, ठीक है, एडी इक्वल टू डी ई। फिर क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे किससे? इनके एंड को सी और ठीक है, ये इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी करेंगे बेटा। पी एम को आगे बढ़ाएंगे, कितना? जितना बड़ा पी एम है, ठीक है। और उसके बाद ये इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे और इसका नाम हम दे देंगे एन। ये पी एम एन कितना बड़ा है? जितना पी एम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिख लो बेटा थोड़ा सा, है कंस्ट्रक्शन रिड्यूस रिड्यूस ए बी अप टू ई एस एस क्या बेटा? ए बी इक्वल टू डी ई and PM reduce PM reduce up to n as PM equal to n। अब देखो बेटा, अब क्वाड्रिलेटरल पे हम ध्यान देते हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए बी ई सी। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बेटा? ए बी ई सी और पी क्यू एन आर। पहले हम ए बी सी डी पे ध्यान दें। इन क्वाड्रिलेटरल क्या बेटा? ए बी ई सी, ठीक है। क्या है बेटा? बी डी
इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, एडी मीडियन है, तो डी क्या हो गया बेटा? मिड पॉइंट हो गया। डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या बेटा? बी सी। एंड क्या बेटा? ए बी डी हमें चल गया बेटा, बी डी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू क्या बेटा? डी ई। हमने क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन किया है, इसको कंस्ट्रक्शन से हमने ये किया है बेटा, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था बेटा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी ई सी, इसमें डायगोनल है हमारा ए ई, डायगोनल क्या है बेटा? ए ई, और डायगोनल क्या है? बी सी। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी है, डी के ऊपर जितना डी ए है उतना डी के नीचे डी ई है, और डी ई के लेफ्ट साइड में जितना डी बी है उतना राइट साइड में डी सी है। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल हमारा ए बी सी डी, ए बी ई सी, ए बी ई सी क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम देखो हमने प्रूव कर लिया क्या बेटा? कि ये ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम। ऐसे ही हम इसको भी प्रूव कर लें कि पी क्यू एन आर। प्रूव क्या? जैसे हमने ये बता दिया, अब हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली। क्या लिखें बेटा? सिमिलरली, सिमिलरली पी क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू और क्या बेटा? एन आर is also a parallelogram। ठीक है। फिर से ध्यान दो बेटा, हमने एडी हमको दे रखा था, नीचे का फिगर नहीं दे रखा है। हमने एडी को ऐसा पढ़ाया कि जो है एडी इक्वल टू डी ई, फिर ई को बी से और ई को सी से मिलाया, ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कि बेटा डी मिड पॉइंट है, तो बी डी इक्वल टू डी सी, और जितना डी ए था बाई कंस्ट्रक्शन हमने डी ई किया, तो डी ए इक्वल टू डी। अब इस क्वाड्रिलेटरल में बेटा ए ई और बी सी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ऐसे ही बेटा ये भी हो जाएगा, पी क्यू एन आर भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसमें जो ये गिवन डेटाज हैं और जो हमने पैरेललोग्राम इसको इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना दिया, इसकी और इसकी हेल्प से हम एंगल ए और एंगल पी को क्या बेटा? इक्वल प्रूव कर देंगे। जब ये हम इक्वल प्रूव कर ले जाएंगे तो दो साइडों का रेशियो दे ही रखा है और एंगल भी हो जाएगा, तो बाई एस से हमारा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो बेटा ये चीज नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक बेटा, अभी हम लोगों ने क्या देख लिया था कि ए बी ई सी और पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम है। तो लिख लें बेटा, क्या लिखें? सेंस क्या बेटा? सेंस ए बी ई सी एंड क्या बेटा? पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम्स। देयरफॉर क्या है बेटा? ये पैरेललोग्राम है बेटा, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा ई सी के, और पैरेलल और इक्वल पैरेललोग्राम में बेटा, तो ए बी ई सी के पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। और हमारा जो बी ई है बेटा, क्या है? बी ई वो सी ए के पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तो हमको अभी ए सी की जरूरत है, ए सी को हमको कन्वर्ट करना है, तो हम ए सी को हम क्या लिख लेंगे? ए सी इक्वल टू क्या लिख लेंगे बेटा? बी ई, एंड इस फिगर में क्या बेटा? पी आर इक्वल टू डी ई। क्या बेटा? पी आर इक्वल टू क्यू एन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? देखो हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि ए बी ई, कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूव कर दें।
ये हाफ इस तरफ का और ये हाफ इस तरफ का, पी क्यू एन। यदि हम ये सिमिलर प्रूव करता हूं तो इतना एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिर इस एंगल को इस एंगल के सिमिलर प्रूव करने से ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम कंसंट्रेट करते हैं किस पे, ए बी ई पे। तो हमको गिवन क्या था बेटा, गिवन है क्या, गिवन था बेटा ए बी का रेशियो किससे, पी क्यू से, और ए सी का रेशियो किससे दे रखा था, पी आर से। और क्या बेटा दे रखा था, हमको मीडियन का भी रेशियो दे रखा था, ए डी का रेशियो दे रखा था किससे, पी एम से। ए बी पी क्यू ए सी और ये रेशियो दे रखे थे। अब हमको क्या लेना बेटा, ट्रायंगल ए बी ई लेना है, तो हम ए बी को नहीं छोड़ेंगे। फिर ए सी बेटा ये है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लें, हम इसकी जगह पे बी ई लिख लें, कि लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूव किया ए सी इक्वल टू बी ई, ए सी इक्वल टू क्या प्रूव किया बेटा, बी ई। तो इसकी जगह पे हम बी ई और इसकी जगह पे हम क्यू एन लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्यू एन लिख लें बेटा, आर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी की जगह पे क्या लिखना है, ए सी न लिख करके बी लिखना है, क्योंकि ये ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो ए सी को हम ए सी न लिख करके बी ई लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, बी ई। और पी क्यू पी आर की जगह पे हम क्यू एन लिख लें। और बेटा एडी दे रखा ना, एडी की जगह पे हमको एई चाहिए, तो एडी को हम क्या ले सकते हैं, 2AD अपॉन 2PM। हम किसी भी रेशियो में, किसी भी फ्रैक्शन में सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो बात कुछ बनती दिख रही है, आर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या बेटा, बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल टू 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन पी एन। अब देखो बात बन गई बेटा हमारी, यहाँ क्या बन गई कि ट्रायंगल ए बी ई और पी क्यू एन, हाफ ट्रायंगल इस लेफ्ट साइड का है, में क्या है, तीनों साइडों का रेशियो इक्वल है। ए बी का रेशियो पी क्यू से, डी ई का रेशियो क्यू एन से, ठीक है, इसका रेशियो बेटा इससे, ए बी क्या बेटा, बीई इसका रेशियो क्यू एन से, और पूरा एई, पूरा ये लेंथ डायगोनल की ये जो है लेंथ पी एन की इक्वल हो गया। तो तीनों साइडें इक्वल हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल किसके बेटा, पी क्यू एन, पी क्यू एन। देखो काफी कुछ आपने कर लिया, क्या कर लिया कि आपने एंगल बी ए डी को, देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल हो गया बेटा क्यू पी एन के, एंगल क्यू पी एन के, ठीक है। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करने से क्या हो जाएगा, सारे सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये बेटा ये एंगल हमारा बी ए ई को हो या बी ए डी को हो, ये इक्वल हो गया बेटा किसके, क्यू पी एन के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां लिख लो, अब हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली प्रूव करेंगे नहीं, हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव। तो फिर हम कहें प्रूव करेंगे नहीं, हमने ये प्रूव कर दिया कि बी ए डी ये पोर्शन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हमारे में कैपेसिटी है, या ऐसा होगा कि जो एंगल सी ए
डी है वो इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, आर पी एम के, ये आर पी एम के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या बेटा, सी एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल आर पी एम। अब देखो बात कितनी बढ़िया बन गई है, ये रख कर देना बेटा, ठीक है। देखो यार इसको स्टेटमेंट 1 मान लो और इसको स्टेटमेंट 2 मान लो, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखें, हैंस दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए क्या बेटा, हाँ एल एच एस जोड़ देते हैं तो आर एच एस बी इक्वल हो जाएंगे बी ए डी प्लस एंगल, यहाँ बी ए डी था, यहाँ क्या है सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू क्या होता क्यू पी एम, कहाँ था क्यू पी एम, ये वाला एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल क्या होता आर पी एम, हाँ दोनों हमने प्लस कर दिया आर पी एम, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को प्लस कर दिया। अब जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, बी ए सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। जो बन गई बात, यही हमको चाहिए था, इसी की हमको जरूरत थी कि ये हम पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूव कर ले जाए। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करके ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। फिर हमने लिख दिया कि ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, फिर दोनों का सम हमारा बी ए सी बन जाएगा और इधर इन दोनों एंगल का सम क्यू पी एम क्यू पी आर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। अब देखो नाउ, अब दिखा दो बेटा, नाउ इन ट्रायंगल बी ए सी, बी क्या होगा बी ए सी एंड कौन सा ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर। देखो बी ए या ए बी अपान पी क्यू दे रखा था इक्वल टू पी आर, नहीं ए सी लिखो ना बेटा, ए सी अपान पी आर, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर अभी हमने प्रूव किया बाय एबव, देयरफॉर सांस लिखो, क्या लिखेंगे सांस से, ट्रायंगल ए बी सी कह रहा था, ए बी सी लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके बेटा क्यू पी आर। बेटा कुछ यहाँ इसको सही कर लो, हाँ ए बी सी है तो पी क्यू आर हो जाएगा, हाँ बेटा ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल ए पी के इक्वल हो गया और इसका रेशियो इसके साथ दे रखा था, इसका रेशियो इसके साथ दे रखा था। कौन सी प्रॉपर्टी लगे बेटा, एस ए एस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, दो साइड्स का रेशियो दे रखा था, इसका और इसका, इसके और इसके साथ मीडियन का भी रेशियो दे रखा था। हमको इससे ये कह रहा था कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो। तो हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस क्वाड्रेटर को इस क्वाड्रेटर को पैरेललोग्राम प्रूव किया, पैरेललोग्राम के हिसाब से अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है। तो जो गिवन रेशियो था वो हमने AC के जगह पे BE लिख लिया और PR के जगह पे QN लिख लिया। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रेशियो हो गया और AD का PM के साथ दे रखा था तो 2AD हो जाएगा हमारा AE। तो AE का रेशियो बेटा PN के साथ भी हो गया। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं कि दिस एंगल कौन सा एंगल CAD इक्वल टू RPM, हैंस कंप्लीट एंगल कौन सा BAC इक्वल टू QPR बाय एडिंग बोथ एंगल्स।
तो ये एंगल आपने इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। और ये आपको दे रखा था, तो इस तरीके से ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एबीसी PQR के सिमिलर हो गया बाय SAS, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमने नोट कर रखा है, जो गिवन था। कहता है कि एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर हाइट का, है कितनी हाइट का है, 6 मीटर हाइट का, कास्ट शैडो 4 मीटर है। उस समय उसकी जो शैडो है बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कास्ट शैडो 4 मीटर है। ये जो 6 मीटर हमारा क्या बेटा, 6 मीटर पोल है, क्या बेटा 6 मीटर पोल है, और इसकी जो शैडो है वो 6 मीटर है, और ये कितना है बेटा, शैडो 4 मीटर। सेम टाइम पे कोई टावर है जिसकी शैडो कितना है बेटा, 28, शैडो 28 है। कहता है इसकी क्या बताओ, हाइट बताओ। अब देखो अभी एक हमको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां लाना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, ये 28 दे रखा है। ये मान लो क्या है, पोल है, PQ पोल है, और QR इसकी शैडो है, और ST क्या है बेटा, टावर है, और TR हमारा क्या है, TR क्या है बेटा, शैडो। अब देखना बेटा जो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सन यहाँ है कहीं, ठीक है, सन ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है हमारा ये बनेगा थीटा, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, थीटा। तो सेम टाइम पे जो है इसके लिए भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है ये भी थीटा ही होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो ये एंगल है हमारा R, क्या बेटा, एंगल R, और यहां हमने R रखा है, हम कुछ और नाम दे दो, इसको U दे देते हैं, ठीक है। और U पे जो एंगल बनना है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और एक चीज और, क्या बेटा, ये वर्टिकल है ना बेटा, पोल जो है हमारा वर्टिकल है, ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, टावर का भी जंक्शन हमारा 90 डिग्री होता है। तो PQR और STU क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, ये बेटा वर्टिकल मेंबर है, ये वर्टिकल मेंबर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का इंक्लिनेशन ये इक्वल है, तो ये बेटा क्या हो जाते हैं, एंगल सिमिलर हो जाते हैं। दो एंगल ये इक्वल है, तो बेटा ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा STU के, ठीक। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जैसे मान लीजिए थीटा है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर एंगल ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम चीज यहां हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सेम एंगल के लिए परपेंडिकुलर और क्या बेटा, बेस का रेशियो हमेशा 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या मान लिया बेटा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब चाहे फिगर चाहे इतना बड़ा बना लो, ये चाहे इतना हाइट दिखा दो, उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये जो tan थीटा है ये पर्टिकुलर एंगल के लिए पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखे बेटा, सॉल्यूशन में देखिए फॉर सेम टाइम
एंगल ऑफ एलिवेशन angle of elevation is same, therefore क्या बेटा परपेंडिकुलर ऑफ बेस, therefore PQ upon QR इक्वल टू क्या बेटा ST upon TU। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है, क्या परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमेशा सेम होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, सन का इंक्लिनेशन मान लो यहाँ 30 डिग्री बना रहा है तो उसी टाइम यहाँ भी 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इस केस में भी tan थीटा 1/√3 आएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/√3 आएगा, और इस केस में भी दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/√3 आएगा। हैंस PQ upon QR इक्वल टू बेटा ST upon TU। तो ये हो गया, एंड क्योंकि ये वर्टिकल मेंबर है तो PQR एंगल PQR इक्वल टू क्या होगा STU, एंगल STU। ठीक है बेटा STU। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल PQR similar to triangle STU, hence क्या लिखें PQ upon QR इक्वल टू ST upon TU। ये बताता है PQ के हम 6 लिख दें, इसके 4 लिख दें इक्वल टू H अपॉन 28। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हैं तो 4H इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 28, तो H इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन क्या बेटा 4 7 जा 28 और 7 6 जा 42। ये हमारा कितना आ जाएगा, हाइट हमारी आएगी 42 मीटर। कितनी बेटा 42 मीटर। ये आंसर आ गया। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि जो शैडो वाले केस में बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं। ठीक है, क्यों सिमिलर बनते हैं, क्योंकि उनका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, और पर्टिकुलर एंगल के लिए जो उनकी परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, चाहे ये फिगर बड़ा हो चाहे ये छोटा। ठीक है, 45 की वैल्यू यहां भी 1 आएगी, दिस अपॉन दिस का रेशियो 1 यहां भी आएगा, और दिस अपॉन दिस का रेशियो बेटा यहां भी 1 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 की तैयारी करता है नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि AD और PM आर मीडियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। तो बेटा दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, हैं ABC। ठीक है, ABC और PQR। ठीक है, यह A है, B है, C है, P है, Q है और R है। ठीक है, और BC का मिड पॉइंट है D, AD मीडियन है, और बेटा QR का मिड पॉइंट है M, और ये भी मीडियन है। ठीक है, दे रखा है बेटा कि ABC और PQR क्या है बेटा, ये क्या है सिमिलर है। क्या बेटा सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है कि ABC पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये बेटा अंडरस्टूड है। कैसे अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर। अब हमको ये प्रूव करना है AB अपॉन PQ इस दिस अपॉन दिस, ठीक है, इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, अब ये दो चीजें हमको ये
सिमिलर प्रूव करना है तो हमको ये प्रूव करना है, इसका मतलब कि ए बी डी, कौन सा, ए बी डी और पी क्यू एम ये सिमिलर है। ठीक है, ये हम ए बी डी को पी क्यू एम के सिमिलर प्रूव कर दें तो ये अपने आप ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम आ जाएगा। तो आपका टारगेट क्या हो गया कि हमको किसी तरीके से ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव करना है, तो इस ट्रायंगल को। तो क्या लिखें, गिवन है हमारे, हमें बेटा क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन तो बेटा ट्रायंगल को सिमिलर कह रखा था, इसी के आधार पर हम लोग निकाले बेटा। सिंस क्या लिखें, सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा, पी क्यू आर, यहां सिमिलर का सिंबल निकाल, ठीक है। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर गिवन है, गिवन, देयरफॉर इसके सारे रेशियो लिख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि क्या चीज बनती है। देयरफॉर ए बी अपान क्या बेटा पी क्यू। देखो हमको इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है तो हम ज्यादा नहीं जाते, इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको लेके चलेंगे ए बी अपान पी क्यू, क्या बेटा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्या बेटा क्यू आर, ठीक है। यही लिखते हैं आर ए बी अपान पी क्यू। हमको हमारा क्या टारगेट बेटा, इस ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बीसी की जरूरत नहीं है, बीडी की जरूरत है। बीडी क्या है, हाफ बीसी, तो हाफ से न्यूमरेटर में और हाफ से डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें। आर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू हो गया हाफ बीसी को हम लिख सकते हैं बी डी अपान क्यू एम। तो ये स्टेटमेंट 1 हो गया। एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों, ये ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर अभी स्टेटमेंट 2 मान लो, है तो देखो दिस अपान दिस इक्वल टू दिस, यानी बी डी अपान क्यू एम एंड एंगल बी, क्या बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू एम। अब इनकी रेशियो लिख लो, हैंस ए बी का रेशियो किससे, पी क्यू से, और बी डी का रेशियो क्यू एम से, और डी ए या ए डी का रेशियो बेटा पी एम से हो जाएगा। यहाँ हमने फर्स्ट और लास्ट लिया, फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट ले लिया, ठीक है। अब ए बी अपान पी क्यू और ए डी अपान पी एम की जरूरत है तो यही चीज लिख रहे हैं, बाकी इसको गायब कर देते हैं। आर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए बी अपान पी एम, ठीक है। प्रूव, शान से लिखो बेटा, प्रूव, ठीक है, ठीक। तो ये ट्रायंगल पूरा इस पूरे के सिमिलर था, तो ये एंगल इस एंगल के ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, और इसका रेशियो इसके साथ, और बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ था, तो हाफ बीसी यानी बीडी का रेशियो क्यू एम से हो जाएगा।
तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, तो इनकी जो साइज के रेशियो है वो भी इक्वल हो गई। तो हमारा जो रिक्वायर्ड था वो हमने ढूंढ लिया ऊपर इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। 6.3 का के लिए हम लोगों ने देख लिया, अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आप करें, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको आप बताएं, उसको हम जरूर एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना नोट कर लो, कल मिलते हैं, ठीक है।